जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं भाई, जीके जीएस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आर्मी 2025 के एग्जाम्स के लिए शानदार आपके सेशन रहने वाला है। एक बार सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, कॉपी पेन साथ रखेंगे और लिखते चलेंगे भाई चीज़ों को। बढ़ते आज के अपने पहले पर्सन की ओर। सभी बच्चे कॉपी पेन साथ रखें और लिखते चलेंगे। इधर आ जाओ रोहित, आगे वाली बेंच पे। ओह माय गॉड। हाँ, तो देखिए आज का अपना जो पहला प्रश्न क्या दिया गया, फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। फर्स्ट प्रश्न में दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सही उत्तर चुनना है कि योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था। सभी बच्चे लगाते चलेंगे भाई सब। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी लाडले? कॉपी पेन साथ रखिए, लिखते चलेंगे। अगर प्रश्न आता है तो मत लिखना लाडले। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1950, 1952, 1948? बताइए दोस्तों, करें कमेंट। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार सभी बच्चे जय हिंद लिखेंगे भाई सब। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका राइट उत्तर होगा वो ध्यान देना, आपके 15 मार्च 1950 को 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। और 1948 में याद रखना एनसीसी की स्थापना की गई थी 1948। और 1948 में ही याद रखना कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मार के किसकी हत्या कर दी? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की मृत्यु किस वर्ष होती है? 1948। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट उत्तर होगा आपके योजना आयोग 1950। आज योजना आयोग नहीं है, इसकी जगह क्या बन चुका है? आपके नीति आयोग। अगले प्रश्न को देखेंगे मेरे छोटे भाई। देखिए भाई क्या दिया गया प्रश्न आपके। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक। सभी बच्चों के 50 के 50 क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं, लगाते चले। इंडिया विंस नामक फ्रीडम, ये जो पुस्तक लिखने वाले हमारे देश के प्रथम इन्हें बोलते हैं शिक्षा मंत्री। हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। और इनके शिक्षा मंत्री की जयंती आती है 11 नवंबर को, और उस दिन बनाते हैं आपके राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे। और इनके द्वारा एक याद रखना समाचार पत्र चला गया आपके अल हिलाल नामक समाचार पत्र। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने चलाया? तो याद रखना मौलाना अबुल कलाम आजाद। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर संख्या ए बिल्कुल राइट हो जाएगा लाडले आपका। मोनू कतई खुश होता हुआ इधर आगे बढ़िए मोनू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? ऑप्शन में मोहम्मद इकबाल, आपके राम प्रसाद बिस्मिल, हजरत मोहानी, इनमें से कोई नहीं। सारे जहां से अच्छा। एक आपको नाम मिलेगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये नारा दिया गया सारे जहां से अच्छा। और इसी मोहम्मद इकबाल ने एक नारा और दिया है, उसको बोलते इंकलाब। तो इंकलाब का नारा किसने दिया है? तो भी याद रखना मोहम्मद इकबाल। लेकिन एक पर्सन मिलेगा इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद की अगर बात पूछे तो ये याद रखना यह नारा दिया है आपके भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा, जिसे शहीद ए आजम कहा जाता है। और भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई? 1931 को दी गई लाडले। राधे राधे गुरुजी, नमस्कार नमस्कार गुड़िया नमस्कार। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो एक पुरातात्विक स्थल है, और यह कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो की खुदाई किस जगह पे की गई? क्या हो गया? क्या हो गया? खड़ रुक गई, ज्यादा दिख है। भगत सिंह, क्लास रुक गई है। नेहा रजक आप अपने नेट को संभाले।
मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल है वो पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, ये अर्थ याद रखना, इसे बोलते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ है लाडले। और ध्यान देना, यह आपके सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खुदाई जो की गई वह 1922 में आपके, ध्यान देना, राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई गई और यह सिंध प्रांत के क्षेत्र में पड़ता है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका बी उत्तर है। मोहनजोदड़ो के यहाँ के लोग अपना स्नान करने के लिए बड़े बड़े स्विमिंग पूल का यूज करते थे, ठीक है ना। सिंधु नदी के किनारे है ये, तो पाकिस्तान के सिंध राज्य के अंदर पड़ता है और इस सिंध राज्य की राजधानी को कराची बोलते हैं, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। एक बार सभी दोस्तों को फिर से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया है, ये लिख लो, एक्स्ट्रा कोई बातें लिखना चाहो तो आगे देखिए। WHO का पूरा नाम बताना है। WHO, ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ये तो गलत होगा भी नहीं आपसे। WHO को किस नाम से पुकारा जाता है, इसका फुल नेम बताना है। इस WHO को जो स्थापित किया गया वह आपके 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना की गई। और ध्यान से सुनना मेरी बात, WHO का जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो, ध्यान देना, जनेवा में पड़ता है। कहां पड़ता है? जनेवा पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। इस WHO का याद रखना आपके 194 इसके देश हैं। एक बार सभी बच्चे बताइए, WHO का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसका महानिर्देशक कौन है? WHO का महानिर्देशक कौन है दोस्तों, कमेंट करेंगे सभी बच्चे। हाँ, ए उत्तर बता रहे हैं सर, ए उत्तर बता रहे हैं। जख्मी चीता लाइव क्लास में जुड़ा है, ये होनहार बच्चा है कौन? आईडी कभी मेरी फोटो लगा लेगा, कभी जख्मी चीता बन जाएगा, कभी वो एक कौन सा घोड़ा था वो, जादुई घोड़ा, ये चेतक बता रहा है। क्यों, महाराणा प्रताप का मैं घोड़ा हूं क्या? वेल्थ देखिए यहाँ पे, वेल्थ आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर संख्या आपका ए ऑप्शन। WHO इसका नाम है और इसका मुख्यालय जनेवा में पड़ता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। 194 इसके देश हैं दोस्तों। जय हिंद गुरुजी, जय हिंद, नमस्कार भाई, नमस्कार। अगले प्रश्न को देखेगा, चीता। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया नंदा देवी, नंगा पर्वत, त्रिशूल और कंचनजंगा। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह हिमालय पर्वत की, याद रखना, हिमालय पर्वत का हिस्सा है और हिमालय पर्वत की तीसरी ऊंची पीक है, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची पीक को बोलते हैं आपके माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं? फिर उसके बाद ऊंची पीक का नाम है आपके केटू, और फिर उसके बाद सिक्किम में पड़ते हैं जिसका नाम है कंचनजंगा। हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी जो भारत में पड़ती है, सिक्किम राज्य, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी जानी जाती है। मोने बड़ी देर हो गई बायडा, तेरे खास हो रही है के कहना लाग रहे, खुल 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 खुल, कभी कापी दे, क्यों मांग रहे कापी? आग कटाओ मेरे का नहीं है, मारूंगा मैं, है आग कटा मेरे का नहीं, मार दूंगा मैं। एक तो गुस्सो करना छोड़ दो, गुर्रो कोई काम को नहीं हुए। चीता कभी गुस्सा नहीं करता, चुपचाप 2 कदम पीछे चलेगा। तुम्हें लगता है ना चीता भाग गया, नहीं, चीता लंबी शिकार करेगा। तुम कभी सोचते हो ना चीता चुप है और 2 कदम पीछे हो गया, नहीं, चुप नहीं है, वो पूरी प्लानिंग कर रहा है चीता। सर सचिन कहाँ पे है? सचिन यहीं पे है। सिस्टम बिठा दो इसका, मनीष सोलंकी बिल्कुल बिठा देंगे। कंचनजंगा जो चोटी पड़ती है, ध्यान देना, ये सिक्किम राज्य में। कहां पे बेटा? ये सिक्किम में आपके। हाँ बता तो दिया, वी नारायणन लिखा तो दिया कल परसों यार। 14 जनवरी से पद को संभालेंगे। छतरी। इधर देखिए अगले प्रश्न में क्या दिए गए। ऑस्कर अवार्ड किस लिए दिए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड किस लिए दिए जाते हैं? आज मेरा एक असिस्टेंट जख्मी हो गया भाई साहब जी, तो नहीं, आज एक जख्मी हो गया बेचारे के। गर्म पट्टे की जरूरत पड़ेगी, इसको दूध में हल्दी मिला के देना, कैल्शियम की गोली सुबह शाम लेता रहियो। ये तो हाथ तेरा टूट जाता तो पागल, मेडिकल में दिक्कत नहीं आती।
बोला नहीं स्कूटरी भगाऊंगा भगाऊंगा, स्कूटरी वो भगा दी स्कूटरी। ऑस्कर अवार्ड किस लिए दिया जाता है? खेल में, फिल्म में, विज्ञान में, इनमें से कोई नहीं। अंबा दिए जाए ऑस्कर अवार्ड फिल्म में, सिनेमा, चलचित्र, सिनेमा। 1929 में इसकी स्थापना की गई। क्या बोला था? कुछ भी बोल सकता है भाई ये गौरव। ये फंस गया, ये फंस गया। अगले प्रश्न को देखिए, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? इसी मदर टेरेसा का नाम याद रखना, इसे निर्मल हृदय कहा जाता है, निर्मल हृदय। और ध्यान से सुनना, इस मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। भारत रत्न, भारत की दूसरी महिला भारत रत्न लेने वाली, याद रखना 1980 में। और 79 में से मदर टेरेसा क्या नोबेल पुरस्कार मिला है। और कौन से क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया बेटा? शांति के क्षेत्र में से नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति के क्षेत्र में। मदर टेरेसा, आपको ध्यान देना है, 1979 में नोबेल पुरस्कार लेके आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सचिन का वेलकम। अगले प्रश्न को देखिए, मैं भाई साहब मैं दूर से बता सकता हूं कौन आ रहा है कौन जा रहा है? हाँ देखिए, रबी की फसल किस महीने में काट ली जाती है? जैसे रबी की फसल में आपने गेहूं की खेती कर ली, और गेहूं की खेती कब कर ली? अक्टूबर नवंबर में। इनकी क्या किया आपने? बुआई की है, बुआई। बुआई का मतलब इनको बोया है। जबकि गेहूं की जो कटाई मांगता है, वो याद रखना आपके मार्च अप्रैल और मई, इन महीनों में याद रखना, मार्च अप्रैल चल जाता है। तो दिए गए प्रश्न में क्या होगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है। देखते चले, 3 बच्चे एक बेंच पे काम नहीं देंगे, खड़ा हो रहे मुस्टंडे। तू बताओगे कि मैंने? अरे तू बताओगे मैंने? अरे तू बताओगे मैंने? बहुत देर होगी, तुम देखता हूं ना जा है। अरे तेरी का खड़े हो। हाँ हाँ मैं आऊं तेरे का नहीं आऊं बेटा, रुक जा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई एक रचना है? अकबरनामा किसकी आत्मकथा? ये पूछ लेगा, आत्मकथा। तो ये बायोग्राफी, ध्यान देना बेटा, आपके अकबर की है, अकबर की। और इस अकबरनामा को लिखा गया किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखा गया। अकबरनामा लिखने वाले व्यक्ति ने ही इस पुस्तक को क्या नाम दिया गया? आईने ए अकबरी। और ये आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक साहित्यकार है। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई रचना है ये आईने अकबरी। सोनू यादव कह रहा है सर इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। अधिक से अधिक जानकारी टेलीग्राम पे दी जाती है। क्या बात, आज शेयर नहीं किया मुस्टंडे? आगे देखिए, भारत और चीन का युद्ध किस साल में हुआ था? भारत और चीन की लड़ाई एक बार हुई है। जबकि अगर प्रश्न आ जाए भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, तो ध्यान देना 3 बार। और 3 बार कब? एक 1965 में, एक 71 और एक 1999 में। 99 को बोलते हैं कारगिल की लड़ाई। और इन तीनों लड़ाई में भारत की विजय हुई है, यानी कि भारत क्या हुआ? इसमें जीता है। जबकि भारत और चीन की लड़ाई में भारत हार गया और जीत कौन गया? चीन। और ये युद्ध होता है 1962 में। और युद्ध होने के कारण बाद में हमारे देश में क्या लगा दिया? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल एक भारत चीन की लड़ाई पे लगा था, और दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत और पाकिस्तान की लड़ाई पे, और तीसरा लगा था देश में अशांति भंग होने पर इंदिरा गांधी ने 1975 में वो गलत लगा दिया था, लगना नहीं चाहिए था वो। यहां पे राइट उत्तर क्या होगा आपके? 1962 में। एक छोटा सा प्रश्न अगर आपसे मैं पूछ लूं कि सर 1961 क्यों फेमस है? 1961 क्यों फेमस है? 1961 में 2 बातें याद रखना। एक तो खेल जगत में विशिष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलता है जिसका नाम क्या है? अर्जुन सम्मान की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और दूसरा 1961 में हमने पुर्तगालियों से क्या करवा लिया? गोवा को मुक्त करवा लिया, मुक्ति मिल गई। यानी कि गोवा आजाद किस वर्ष हुआ? 1961 में।
अर्जुन अवार्ड की स्थापना भी कब की गई? 1961 में। बहुत ही शानदार लाजवाब बच्चे सेशन को देख रहे हैं। नेहा रजक कह रही है सर नींद आने लग गई। तो नेहा छोटी बहन से हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया करके पढ़ाई कीजिए, नहीं तो तेरे कनपट्टी पे 8-10 बजाऊंगा। फिर बाद में बोले गुरुजी नींद तो लो लिवास भी नहीं, पूरी रात चलने दो क्लास, पूरी रात क्लास लूंगी। मांझा लाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। आइजोल निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश की राजधानी है? कुछ आपको नाम लिखता हूं, जैसे आप मुझे ये बताइए केरल की राजधानी का नाम क्या है। एक लिखता हूं मैं गुजरात की राजधानी का नाम क्या है, गुजरात की। एक मैंने लिखा उड़ीसा की राजधानी क्या है। इन सभी की राजधानी के साथ साथ एक बताते चले। याद रखना बेटा, नागालैंड की राजधानी को बोलते कोहिमा। क्या बोलते? कोहिमा। उइमा उइमा गाना सुना होगा। राजस्थान की राजधानी को बोलते हैं जयपुर। आज तो उइमा, हाँ भाई मोनू, उइमा सुना होगा गाना आज तो बस में, क्योंकि ये स्लीपर बस चलती है ना, ये जयपुर से सीकर ये उइमा उइमा गाना चला देती है। हरियाणा की राजधानी को बोलते हैं चंडीगढ़। क्या बोलते हैं? चंडीगढ़। क्या सुरू जी, अरे गुरुजी के साथ आए क्या? ये गाड़ी गुरुजी की आई है और ये भी तो साथ साथ आए, हो सकता है पैसा बचा गया होगा। हाँ। मिजोरम की राजधानी को आइजोल बोलते बेटा। केरल की राजधानी का नाम है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम या बोल दो तिरुवनंतपुरम। और गुजरात की राजधानी का नाम है गांधीनगर। गांधी नगर आपके। हाँ बिल्कुल। और उड़ीसा की राजधानी का नाम याद रखिए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ये फंस गया, ये देख चैट में लगा पड़ा है, बस मैं आ गया देख। और भाई सब जीमेल बना रहा है, दूसरी फ्रॉड है आदमी। अगले प्रश्न को भारत के राष्ट्रपति नहीं है ये राष्ट्रीय फ्लैग है। राष्ट्रीय फ्लैग जिसका नाम क्या है? तिरंगा। तिरंगा देखा है कभी? इस प्रकार की 3 36 पट्टियों का एक फ्लैग है, जिसमें एक बीच के अंदर एक इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा? चक्कर मिलेगा, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ अशोक चक्कर से लिया गया। इसके अंदर टोटल तिल्लियां पूछ लेगा, बिल्कुल राइट उत्तर। और इन 24 तिल्लियों का रंग पूछ लेगा, रंग याद रखना, इन्हें बोलते हैं नेवी। नेवी ब्लू। नेवी ब्लू। दूसरी भाषा में सुनना, इसे बोलते हैं गहरा नीला। गहरा नीला। ब्लू है पानी पानी, सुना होगा गाना, दिल है सानी सानी, यो हनी सिंह ने। तेरे को तो बड़ी आंखें दिखती है ब्लू आइज, चाहे आगली की आंख काली हो तो धक्को गवो हो, आपकी आंखें तो ब्लू आइज लग रही हैं। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज के अंदर टोटल रंग आपके 4 हैं। ऊपर गहरा केसरिया, सफेद और हरा, और एक ये चक्कर का रंग कैसा, ये लिख रखा जगोई। हाँ बोल ले, अब नहीं बोल रहा। सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या है? सिख धर्म के पहले गुरु का नाम। उस पे भी गुलाबी रंग चढ़ रहा है, संभाल लो उसको। क्या कह रही है? किसके ऊपर दिखा रही है गुलाबी रंग? हाँ अरे ये दीपक आपस में बातें नहीं, सर मैं भरतपुर से हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पृथ्वी की धरती के किसी भी कोने से आप लाइव देख सकते हो, आपके लिए उपयोगी क्लास है। और पृथ्वी की धरती से आप हो तो इंसान हो, अगर नहीं हो तो आप राजस्थान में आए हुए एलियन की प्रजाति के परिवार का एक सदस्य हो। इधर देखिए, सिखों के प्रथम गुरु का नाम याद रखना, गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था आपके पाकिस्तान के तलवंडी में। सिख धर्म के टोटल 10 गुरु रहे हैं। पहले गुरु का नाम है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन, एक बार देखिए, आपके गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, गुरु गोविंद, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो टोटल 10 गुरु में से पहले गुरु की बात की है। आगे देखिए, इंडिया गेट किस जगह पे स्थित है? जिसका निर्माण किया गया था आपके 1921 में। इंडिया गेट जो पहले वर्ल्ड वार में भारत के जितने भी जो शहीद जवान हुए हैं उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया, ये भवन बनाया गया, जो खुला सा एक गेट है इस प्रकार का, इंडिया गेट है।
जो दिल्ली में पड़ता है, आपको याद रखना, लुटियंस, एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार थे डिजाइन का। हाँ ये देखो सभी बच्चों ने लिख दिया, गुरुजी एलियन की धरती से राम 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 राम। हाँ भाई अब एलियन की धरती बना के छोड़ोगे क्या इसको, इस गोले को। यूक्रेन की राजधानी का नाम बताना है। ऑप्शन में दिया गया कीव, बेलग्रेड या आपके डबलिन या प्रयाग। तो यूक्रेन, ध्यान देना बेटा, इसकी राजधानी का नाम है कीव। याद है? लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे फटाफट से। अगले प्रश्न को देखोगे छोटे भाई, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन में चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 1970 में, जिसके जनक थे वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। और ध्यान देना बेटा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपके दुग्ध उत्पादन से, और दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत पहले नंबर पे है। फर्स्ट कंट्री कौन सी आपके? भारत। और भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। आगे देखना, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, सूरत को, मुंबई को, अहमदाबाद को या आपके गुजरात को? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है लाडले? लगाते चलेंगे सभी बच्चे भाई साहब। उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन, सचिन ने बताया सर उत्तर प्रदेश में। ठीक है बेटा, इस प्रश्न का उत्तर दे दे। भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर में तीन बातें याद रखना। एक तो आपसे पूछेगा उत्तर भारत का, उत्तर भारत का पूछे तो याद रखना कानपुर का, या कानपुर में उत्तर भारत का। एक पूछेगा आपसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर याद रखना कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर नामक जगह कहां पड़ती है? तमिलनाडु में। जबकि कानपुर कहां पड़ता है? यूपी में। तो दिए गए प्रश्न में गुजरात का अहमदाबाद आपके क्या है? भारत का मैनचेस्टर। लेकिन मुंबई को कहा जाता है सूती, आपको सॉरी माफी चाहता हूं, रुकिए, मुंबई को बोलते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। सूती वस्त्रों की राजधानी कौन से क्षेत्र को बोला है? और मैनचेस्टर नामक इंग्लैंड में एक प्रमुख शहर है जो कपड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसलिए इसकी तुलना भारत में की गई है। तो कानपुर का कौन है? उत्तर प्रदेश। और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर तमिलनाडु। और लेकिन भारत का बोले तो अहमदाबाद गुजरात। और अहमदाबाद याद रखना, यहां पर गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल बना हुआ है, जिसे बोलते हैं आपके नारायण घाट। तो नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा, जो हमारे देश के पहले कार्यवाहक क्या रहे थे? प्रधानमंत्री। और हमारे देश के पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे ये गुलजारी लाल नंदा। वाह दोस्तों वाह, बच्चे बहुत कम जुड़े हैं आज भाई, क्या कर रहे हो आपस में? अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। तुलबुल बांध परियोजना का संबंध किस नदी से जुड़ा हुआ है? तुलबुल बांध परियोजना चिनाब नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, सतलुज। याद रखना, चिनाब, झेलम और सिंधु ये आपके सतलुज की सहायक नदियां हैं। सतलुज नदी सिंधु की सहायक नदी है, आपको ध्यान देना है, सबसे लंबी। सिंधु पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, जो भारत और चीन और पाकिस्तान में बहती है, कच्छ का रन अरब सागर में पानी गिराती है। इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा झेलम नदी। और इसी झेलम नदी के किनारे याद रखना श्रीनगर शहर बसा है। तो कई बार प्रश्न आता है कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर शहर, जो शेषनाग नामक झील से अपना पानी उठाती है और आगे चल के ये चिनाब नदी में अपना जल गिरा देती है। और चिनाब नदी अपना जल गिराती है सतलज के अंदर, और सतलज गिराती है सिंधु में। आगे देखिए अगले प्रश्न में, सूरत किस नदी के तट पे बसा हुआ शहर है? अब तीन चार बातें बताना। एक मिलेगा आपको विजयनगर शहर कौन सी नदी के तट पे? एक मिलेगा विजयवाड़ा। और एक मिलेगा आपको जमशेदपुर। तो जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे, और आपके विजयनगर साम्राज्य ये किस नदी के किनारे बसे हैं? अनुष्का शर्मा, हाँ, जख्मी चीता। सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे।
तो ये अनुष्का शर्मा जो आपकी क्लास चल रही है, आपकी क्लास चल रही है जयपुर राजस्थान से। सूरत, ध्यान देना बेटा, आपके ताप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती। सूरत के बारे में एक पर्सन सुनना, इसे भारत में डायमंड नगर के नाम से जाना जाता है। और विजयनगर जो साम्राज्य और विजयवाड़ा, ध्यान से सुनना, विजयवाड़ा पड़ता है कृष्णा नदी के किनारे और विजयनगर पड़ता है तुंगभद्रा, भद्रा नदी के किनारे। और जमशेदपुर पड़ता है आपके स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ये ध्यान देना बेटा, ये तीनों बातें लिखते चलेंगे। कोई लाइक शेयर नहीं, अच्छा अक्षय फौजी कोई बात नहीं, लाइक शेयर मत करना, ठीक है। तुम खुश रहने चाहिए, तुम खुश रहोगे तो ही बढ़िया है। आगे देखिए क्या दिए गए। बक्सा बाघ अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? बक्सा बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? बक्सा बाघ अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? कौन डटे हो? एक बोतल भर लाओ, तुम एक बोतल भर लाओ। हाँ, बिना खाए खाने पे पानी नहीं पीते, फिर रोटी क्या खाएगा? 1 घंटा पहले पीते हैं। हाँ, तो याद रखना, बक्सा बाघ अभ्यारण्य आपके पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक कौन सी फसल का उत्पादन होता है? सर्वाधिक उत्पादक फसल, ध्यान देना, आपके चावल और प्लस में आपके जूट। और पश्चिम बंगाल की एक पहाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं दार्जिलिंग की पहाड़ी, जहां से भारत में सबसे पहले विद्युत को तैयार किया गया था। भारत में सबसे पहले बिजली कहां? दार्जिलिंग। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया? मिजोरम की राजधानी दोबारा आ गया, मिजोरम की राजधानी ऑप्शन में दिया गया आइजोल, इंफाल, कोहिमा, अगरतला। अगरतला याद रखना बेटा त्रिपुरा की है, और इंफाल आपके मणिपुर की है, ये लेंगे बेटा। और कोहिमा याद रखना नागालैंड की। मैं कह रहा हूं शांति बना के रखिए। आज सुरेंद्र जी लाइव नहीं जुड़ रहे क्लास में, सुरेंद्र जी। मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल। क्या नाम बेटा? आइजोल। हाँ, अक्षय फौजी कह रहा है अनुष्का डांस की क्लास चलती है। अक्षय भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? क्लास आपके कंपटीशन की क्लासेस चलती है, डिफेंस, आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, रेलवे, सीआरपीएफ। ऑनलाइन क्लास जो अभी चल रही है वो आर्मी की सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेगी। और ये जीके बेटा किसी एग्जाम में काम में ले लो, वहां जाके ये थोड़ी होगा कि मिजोरम की राजधानी इंफाल बन जाएगी, नहीं, आइजोल रहेगी यहाँ पे भी और रेलवे में भी। आगे देखिए क्या दिए गए। मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? अब मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम एक एज पूछेगा आपसे, एज, तो ध्यान देना 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री पद की जो नियुक्ति करेगा लाडले, नियुक्ति और शपथ दोनों बातें याद रखना आपके राज्यपाल। मुख्यमंत्री के पद का चुनाव नहीं होता, इसे नियुक्त किया जाता है विधानसभा के बहुमत दल के नेता को। और मुख्यमंत्री जब बनता है तो याद रखना 5 वर्ष के लिए कार्य करता ही है। यह राज्य की विधानसभा का नेता होता है, जैसे देश में लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट उत्तर होगा भैया आपके राज्यपाल। राज्यपाल को शपथ दिलाता है उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। देखो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाएगा? आपके राज्यपाल को। यह ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है। जबकि राष्ट्रपति इस राज्यपाल की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो इतना मत पढ़ो इस प्रश्न में, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। आगे ध्यान देना क्या दिया गया। वर्ष 2018 में आयोजित कॉमनवेल्थ नामक एक खेल थे, और इन खेल को बोलते हैं राष्ट्रमंडल के खेल, जो 2022 में वर्मिंगम नामक जगह कहां पड़ती है? इंग्लैंड में।
लेकिन ये पूछ रहा है 2028 के अंदर कहां हुए, जिसमें भारत ने टोटल 66 पदक जीते थे, और ये हुए थे आपके गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आओ क्या है, बहुत बढ़िया। ऊपर सूबेदार कैमरों में देखा बेटा, यो किमी कौन ले बेटा, यो मेरे हाथों में भी लेगो, तड़ा लेगो बस, मैं को टावर मान जा, मैं मेटूंगा, खास मेटूंगा, रुक जाओ। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देखिए, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? पुलित्जर पुरस्कार ऑप्शन में विज्ञान में, साहित्य में, पत्रकारिता या सिनेमा। सिनेमा में जो पुरस्कार है वो याद रखना आपके ऑस्कर, और प्लस में याद रखना आपके दादा, दादा साहेब, साहेब फाल्के। चॉकलेट मेरे का ना बेटा, मैं दूंगा। 5 स्टार लेगो, डेयरी मिल्क लेगो, या किटकैट लेगो, या मंच लेगो, आयो बटो। पुलित्जर पुरस्कार याद रखना आपके पत्रकारिता से। तो अभी कविता पोयम पढ़ो, आगे बढ़ो। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? और खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया जाता आपके छतरपुर, और छतरपुर नामक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में। इनका निर्माण कौन से राजवंश, बघेल, परमार, चंदेल या बुंदेला? निम्नलिखित में से कौन से राजवंश के द्वारा, बेटा लिख ले बेटा, के टेंट मारियो कि कोई छोरी का छुच्छक मारियो जो तू रे कुर्सी बैठे बने हुए हैं? क्योंकि छोरी के छुच्छक में जाए ने तो छोरी के गांव में आएगा, जितना भी टापर टिकर हो ने बान अलग कुर्सी न्यू दे दे न्यू बस, क्यों भाई बटे हुआ साड़ा हो ने, तो ये भाई न्यू बैठेंगे ना उतार कर नहीं बेटा। और हाँ, ये तो आज टेंट में जाए ये तो भाव है ना, उरा वनीला फ्लेवर। हाँ, छतरपुर मध्य प्रदेश। मोनू गुजर क्या है ये, 10 मिनट और। अरे मोनू गुजर तो न्यू फोटो लिए जे लापता फोटो है, खेत में बकरी चरान लाग रही है फोटो, बस डांट लियो हाथ ने दोनों जना। याद रखना आपके चंदेल। अगले प्रश्न में देखिए, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? एक तो चीज पड़ा तो ना को यूं तो आप जख्मी हो रहे तो और तो क्या कहो 10 मिनट है? हमारा जो सौरमंडल है उसके गैलेक्सी का नाम याद रखना आपके मंदाकिनी। उत्तर संख्या आपके मंदाकिनी, इसको बोलते मिल्की वे, या दूसरी भाषा में बोलते इसको दुगध मेखला। साड़ी में तू लाग गया रे पटोला, हाय हाय मर जानी करे ओला। इधर आजी, अब ओला करवा दूंगा मैं। रामकृष्ण मिशन एक संगठन चलाया गया जिसकी स्थापना 1897 में की जाती है, और कहां पे? कलकत्ता में। और इसकी स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? उसने अपने गुरु के नाम पर यह चलाया, क्योंकि उसके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, जिसने 1893 में शिकागो के अंदर भाषण दिया था, हिंदू धर्म सम्मेलन। तो राइट उत्तर हो जाएगा इसका स्वामी विवेकानंद। और इस स्वामी विवेकानंद की जयंती कब आती है? जयंती, बिल्कुल जयंती पूछे तो याद रखना 12 जनवरी को। और इसी दिन बनाते हैं हम राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी? विवेकानंद की
उपाधि? बिल्कुल, ये उपाधि दी थी आपके अजित अजित सिंह के द्वारा। मैं तो यही कहूंगा, तो खेतड़ी के राजा अजित सिंह के द्वारा इसको उपाधि दी गई। जबकि स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम, वो याद रखना आपके नरेंद्र नाथ दत्त, इसी का ही है विवेकानंद का। अरे वो पानी की बोतल दे दे यार। छोरी तने करवायो भरतपुर जाम गानो गाओ सर जी। अच्छा भाई, तने बाबा उरा डीजे आरके स्टार है। इधर आ जाओ चमेली। सबसे प्राचीन वेद का नाम, वेद और वेदांग में अंतर है। देखो, वेदांग पूछे तो आपको 6 बताने, वेद बोले तो 4 बताने, और उपवेद की बात करें उपवेद तो उपवेद कितने? 4। और सबसे प्राचीन वेद का नाम है आपके ऋग्वेद, और इसी वेद से मिला है आपके गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से माना जाता है? आपके ऋग्वेद से। ओए रुक, लिख ले बेटा। तू तो अपना रेस्ट कर दे, तो थक गयो को सफर काटे डो तेरो आज। जर्नी तेरी बढ़िया रही, दिखे मन लागे। जर्नी में कोई अड़चन को नहीं आई के? कोई ट्रैफिक कोई जर्नी के अंदर कोई ट्रैफिक आयो, कोई चलान काटो, कोई टीटी फंसे हो बीच में? ब्रेकर आयो एक झटका आया फिर है? हाँ, अंजलि मिश्रा। अब अनुष्का किसने के बेइज्जती कर दी? बेटा पढ़ क्यों नहीं ले? कदी सवेता कदी अनुष्का। अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान कौन था? अशोक के अभिलेखों को। और हमारे अशोक के टोटल जो अभिलेख थे, इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? 14 अभिलेख। और अभिलेख जिसको ब्राह्मी भाषा में देखा गया, और इनको पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा, छाप लेना है पर्सन, क्योंकि अशोक ने एक युद्ध लड़ा था। अशोक के युद्ध का नाम क्या है? कलिंग युद्ध। अब कई बार प्रश्न आता है, जो कलिंग युद्ध है ना, इस युद्ध की जो जानकारी मिलती है, जानकारी वो अशोक के 13वें शिलालेख में। तो कई बार प्रश्न आता है कि अशोक के द्वारा किए गए उड़ीसा पे कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। एसएससी का सिलेक्शन हो गया मेरा। अभी कह रही थी अनुष्का 9वीं में पढ़ती हो, अब सिलेक्शन हो गया। ये लाली लाला जो भी कोई हो ना, 555 नाम की सुपारी आती है, मुंह पे वो खिला के तेरे मुंह पे मारूंगा मैं। घर वाले भी कहेंगे कहां से आ गए राजपाल यादव। छोटो मैं दिखाऊं, रुक जाए 1 मिनट, मैं दिखाऊंगा रोज। इधर आइए अब सब बच्चे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि के रूप में बनाते हैं? क्योंकि इस दिन कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, भारत का लंबा दिवस, और इस दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में योगा सिखाते भाई साहब। वैसे डेली सिखाते, लेकिन इस दिन विशेष है। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, ध्यान देना, 2015 में इसकी शुरुआत की गई। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस जो प्रत्येक 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन 8 मार्च को आता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस। सपोज करो जो एक न्यूज चल रही है कि राजस्थान में एलियन आ गया, अगर वो एलियन अब सही समय आया है, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद में गेहूं की कटाई होगी। अब हमें बिहार से बिहारियों को बुलाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में एलियन का ग्रुप आएगा, एलियन का, उन्हीं को पकड़ के गेहूं की पात में लगाएंगे। यूपी वालों को भी नहीं बुलाएंगे। एलियन का ग्रुप है, ये बता रहे पता नहीं कहां से आए ये। हाँ, तो इन सभी एलियन को एक लाइन में लगा देंगे।
हाँ, एक एक मंडल में काट देंगे। हाँ, बीडी के मंडल में काट देंगे एलियन गेहूं को। आगे देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? एक बात था, अगर ये फसल की कटाई के समय उतरता ना एलियन, तो किसान खेतों में पकड़ के लगा देता इसको, कोई इसको रिपोर्टर के पास नहीं जाने देता, काट तू। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जख्मी चीता, ये जख्मी चीता क्या भेज दिया तूने, ये तितली सी। और अरो चुच्चू रुक जा, तय करा दी तू आज। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखना आपके उत्तराखंड, और कहां पड़ता है? नैनीताल। और इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को देश का पहला नेशनल पार्क बोलते हैं, प्रथम, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। जो ये नेशनल पार्क है, ये बाघों के रिजर्व के क्षेत्र के लिए जाना था, बाघों को रोड़ा जाता है यहां पे। आगे देखिए, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला सबसे पहला मानव कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव का नाम बताना है। याद रखना, यूरी गागरिन, जो 1961 में, और कहां का व्यक्ति है आपके? रूस का, रूस, 1961, मेजर यूरी गागरिन। और मून पे जाने वाला नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। अरे सर्दी लग गई आज, चीता जख्मी आज। अरे चीता, आज के बात है गुरुजी, चुपचाप किए आज, थक गए। हाँ थे तो, गेहूं काट के आए हो या मच्छी पकड़ के आया है? तो यार बड़ोड़ो मन्नू कारजत तो मैं मान लियो, थक गयो बेचारो। ते बैंक तो जज्जे यार, सवेरे खपटू 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 हो, शाम हो रही है खपटू खपटू फिर हो रही है। देख के राजी हो रहे वो, चेहरे पर ग्लो आ रही है मोनिया का, पर डटा नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये क्या बिहारी काम तमाम कर देगा, मैं बुद्धि मार के बिहारी ने लगा लू पाथ में। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना आपके साहित्य के क्षेत्र में। आगे देखिए, विजय घाट पर किस महाविभूति का समाधि स्थल है? ये कई बार आ गया विजय घाट तो। राजीव गांधी याद रखना, वीर भूमि बोलते हैं, भूमि। इंदिरा गांधी को बोलते हैं आपके शक्ति स्थल, शक्ति स्थल।
और महात्मा गांधी को बोलते हैं राजघाट। इसका उत्तर आएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेहा गुप्ता, अरे वो पॉइंट मारने तो रहने दे। हाँ, सबसे पहले जी शंकर ग्रुप को मिला था 1965 के अंदर। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, लेकिन इस युद्ध के अंदर याद रखना जो हार का सामना देखना पड़ा वो मोहम्मद गौरी को देखना पड़ा, लेकिन जीतने वाले व्यक्ति का नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये लड़ाई हुई थी आपके 1191। लेकिन 1192 के अंदर तराइन की दूसरी लड़ाई होती है, दूसरी लड़ाई। इस दूसरी लड़ाई में आपके जो हारा उस व्यक्ति को बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान बोलो या पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये सब फिल्टर है, मुझे अपने फेस पर फुल कॉन्फिडेंस है। रोज शीशा देखती हूं, इधर आ जलाली। हाँ, शीशा तो हमारा जीतू भी देखता है, उसका तो कुछ नहीं हुआ। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तानसेन का वास्तविक नाम, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हाँ, बाज बहादुर रामचंद्र, बिल्कुल राम तेंदु पांडे संगीतकार तानसेन। और तानसेन नामक व्यक्ति का मकबरा बता दो क्या है? मकबरा। तो इसका मकबरा जो पड़ता है वो याद रखना ग्वालियर। और ग्वालियर जो शहर है वो ध्यान देना बेटा, कहां पड़ता है ग्वालियर? ग्वालियर आपके चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे शहर है। क्या भाई सर के बच्चे मेरे से बात कर ले? अगले प्रश्न को देखेंगे छोटे भाई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर आयोजित होता है? ऑप्शन में सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता या दिल्ली। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया? बताइए सभी बच्चे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन होता है 1885 के अंदर 28 दिसंबर को, और यह होता है आपके मुंबई के अंदर। और ध्यान देना, इस अधिवेशन की तो अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता, बिल्कुल अध्यक्षता की बात आ जाए तो WC बनर्जी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी बाजियो, बड़ो राजदी आईडी बनाओ यो रिक्वेस्ट भेजने खातर, क्यों पहले दिन ब्लॉक मार दियो? नहीं, दिन में क्या बना ले रहा है? 8-10 तो बना ले तो ओ कार्तिक प्रोग्रेस पे गाड़ी। जिंदगी में कुछ बने ना बने पर एक मिसाल कायम करेगा। हाँ, देख आप पर विश्वास है। बॉम्बे वो तेरे गेल गए हो। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, याद रखना, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इन मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वर्तमान में, वो भी ध्यान देना, टोटल कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? रूस से। और मौलिक कर्तव्यों की जानकारी या वर्णन दिया गया भाग संख्या 51A के अंदर। आज गुरुजी ने क्लास नहीं चलाई मेरी यार, एक बार भी गुरुजी क्लास में नहीं है। जीके नंबर 1 PDF मिल जाएगी। तो गुरुजी आज क्या बात, नाराज हो गए क्या? इधर ओ खटमलो, दोनों क्या बतला रहे हो? दोनों कैटेगरी के आदमी, दोनों नलायक, क्या बात कर रहे हो? दोनों किस चीज की प्लानिंग हो रही है अब? आईडी है फैमिली। बिहार का नहीं सुधा बेटा, बोलिया नहीं पड़ेगी, काक में लल्ला और लाएगी। अरे तनिक बाबू, अरे सुनिए ना, तने चावल का कट्टा उठाइए ना, ये बाबू गोद में है हमारे। यो कहेगा एक बाबू का, एक बाबू काना पर चढ़ रहे। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग संख्या 4A में दिया गया। उत्तर संख्या आपका A। अभी क्लास में, और गुरुजी क्लास में क्या? और गुरुजी बढ़िया हो, आपकी यात्रा कैसी रही? हाँ यार, तेरी दी गड्डी चल 120 है, जिथे जावांगे उत्थे गड्डी मोड़ांगे, सारे सिग्नल तोड़ांगे। हाँ, पुलिस पकड़ लिया, अगले चौराहे पर आए बटे सिग्नल है।
गुरुजी सिग्नल कौन तोड़ा है? सिग्नल देखा ही कौन गुरुजी? नहीं क्या, हाँ थारे कैटेगरी का आदमी हूँ मैं, छोड़ दो, मैं भी सरकारी आदमी हूँ के टाइम में। इधर आइए, देखिए क्या दिया गया, अब भी है सरकारी आदमी तो। पाक जल संधि भारत और किस देश के मध्य है? बिल्कुल भारत और श्रीलंका के बीच में। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? यह अच्छा प्रश्न है। जब भारतीय संविधान निर्माण किया गया 1946 में, जब चुनाव करवा गया, 389 मेंबर में से टोटल जो महिला की संख्या थी वो कितनी थी बेटा? 15। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी उत्तर सही है। पवन यादव, यादे राधे 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 भाई साहब। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई साहब, लाइक शेयर कर दो भाई। लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। अच्छा, सिग्नल तोड़ने से चालान कटता है। तू बात नहीं कर रहा ना मेरे से? ये देख कार्तिक क्या कह रहा है, तू मेरे से बात नहीं कर रहा ना? कार्तिक बेटा इनमें कुछ नहीं रखा। तू बेटा एक काम कर, तेरा जो बेड है ना वो उस साइड के पोर्शन की साइड है ना, वो एरिया है ना, वो एटम परमाणु एरिया नासा के अंदर है, वो खत्म एरिया, वहां से एलियन पैदा होते हैं। हाँ इधर देखिए, शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर आता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयंती के उपलक्ष्य में आता है। तो याद रखना, सर्वपल्ली पल्ली राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तुम्हें कितना समझाता हूं फिर भी तुम एक नहीं सुनते, रोटी चेप चेप के बैठे हो फिर भी। वो देख लियो बेटा मैं। हाँ क्या चीज? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड सिटी, रहने दो बजारने थे। हाँ राम राम भाई, राम राम। क्या हो गया, क्या कमेंट कर दिया तुमने? गुरुजी आज पहली बार आपकी क्लास ले रहा हूं, टीए का पेपर देने जा रहा हूं, सागर मध्य प्रदेश, आप आशीर्वाद दे दो। टीए का पेपर तो 12 को है बेटा, 12 को है। तो बेटा 12 आपके जनवरी युवा दिवस है, यूथ डे है। और एक काम कर, तुझे जीके और प्लस में साइंस की कुछ जड़ी बूटी दूंगा मैं, जो आपके 20 प्लस 15 35 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे बेटा, सारे के सारे। एक जड़ी बूटी दूंगा, लगभग 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो बेटा प्रशांत बेटा इनको ये पर्सन देना, 1000 पर्सन है ये पूरे। तो ये पर्सन ले लियो। ये क्या नाम है इसका? गुड्डू, गुड्डू गुड्डू नाम है क्या इसका? हाँ गुड्डू, मेरी गुड़िया का भी नाम है इसलिए गुड्डू नाम बढ़िया नाम। 95 188 069 43, इसको वो जड़ी बूटी दे दियो। हाँ वन लाइनर में है। तेरली जड़ी बूटी कौन सा है बेटा? उरे तू देगी को नहीं आयो क्या? याद आयो बटे उरे जड़ी बूटी यारो। अरे अंजलि मिश्रा तू रहने दे गाने गाने को, भोजपुरी। ये जीडी का क्लास है क्या? आर्मी की जितनी भी ट्रेड्स है सबके लिए उपयोगी क्लास है बेटा ये, चाहे वो स्टोर कीपर का हो, चाहे वो टेक्निकल का हो, चाहे वो जीडी का हो, चाहे ट्रेडमैन का हो, चाहे कलरक का हो आपके। भाई साहब तू यार आज यार किसी चौधरी यार। जर्मनी की मुद्रा का नाम बताइए, जर्मनी की राजधानी बताइए दोस्तों, राजधानी। ये फंस गया, ये फंस गया, ये दोनों एक से बात कर रहे हैं, ये फंस गया। सूबेदार जी एक कार्तिक नाम को छोरो है, फिर बाद में कहोगा कि छोरो पड्डा को नहीं। मैं थाने पहले ही समझाऊं, छोरो हाथों निकल गयो है। जे बस स्टैंड बस किया निकल जाए, आप कह करो 2 मिनट लेट हो गए, बस तो जाती रही और आओगी। तो टाबरा ने मेरे किया ये कही, ये टाइम तो और आ जाएगा दोबारा। टाइम इंपॉर्टेंट है, तेरे आज वो आएंगे ना रिलेटिव, मैं बताऊंगा, तो ऐसे नहीं मानेगा। मैं एक बार बुरा मानूंगा कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा सही हूं, अच्छा जरूरत नहीं है। अच्छे तो बड़े बड़े पहाड़ है, क्या काम है? नहीं, मैं गंदा नाला बनूंगा, बुरा बनूंगा तेरे लिए। वो देख खटमल है। नहीं तू मान नहीं रहा, कई देर हो गई मैं समझा रहा हूँ। दादागिरी है कि कोई तेरा कोई गाजियाबादी नहीं है यहाँ पे तू। और तू रह, मैं को पढ़ ले, देख देख के दिखाए। और तू रह, डंडा मैं देना रहा डंडो।
लाग और की कुणी में मेरो हाथ फ्रैक्चर होगो आज। कमरिया लॉलीपॉप लाग रे। चीतो तो मरा को मन दिखा है यंगे सवेरे पार्टी पुट्टी करवा लियो। मुंह पड़ी है क्या मुंह रगड़ दिए आडो गिर के। जर्मनी की मुद्रा का जो नाम है वो यूरो है। यहाँ की राजधानी को बोलते हैं डबलिन। डबलिन। और एक पड़ती है आपके बर्लिन। बर्लिन आपके जर्मनी की राजधानी है, जबकि डबलिन याद रखना आयरलैंड की है। तो आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? डबलिन। और बर्लिन किसका है? जर्मनी की। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। अडोल्फ हिटलर यहां का शासक था बेटा। ये बाने जब पगड़ी मुठेरा हो हमारा ससुरा भी बेटा हो, क्या गाना गा रही है ये? भोजपुरी के सिंगर आ गए, पवन कुमार को ही फैल करेंगे। इधर देखिए नेक्स्ट पर्सन। कलकत्ता और आगरा के बीच में एक डाक सेवा शुरू की गई थी, टेलीग्राफ लाइन। डाक सेवा को शुरू किया गया बिल्कुल 1854 में, और यह किया गया था आपके लॉर्ड, बिल्कुल लॉर्ड डल डल डलहौजी। और हमारे लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल रहा है ना, शासनकाल, वो सूबेदार जी ऊपर आओ था लो चेलियो 1848 से लेकर 1856 तक। जा जा। दीपक चौधरी कुछ नहीं हुआ, जख्मी चीता, पढ़ाई पे ध्यान दे। ये जापान की है भैया, जापान की मुद्रा का नाम येन है, जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो। आगे देखिए, बुद्ध को प्रबोध का मतलब है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पे होती है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। क्यों? क्या मी? वो तो मेरे को पता है, मैं भी ऑफलाइन में पढ़ा हूं। तो दीपक भाई तू पढ़ता ना तो मेरे से क्यों सुन रहा है दो चार मकराना? हाँ, मेरे तो सभी चेले हैं। अरे खास चेला है आपका एक, आपके साथ सेवा दी है उन्होंने। क्या नाम है उनका? रविंद्र नाम है क्या? रविंद्र का लाला है गाजियाबाद से, नाम है गौरव। जब मन करता है भाग जाता, जब मन करता है बैठ जाता है। मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सोचता हूँ गुरुजी फिर बुरा मान जाएंगे, मैं पेलूंगा इनको दबा के। एक ये प्रशांत, प्रशांत को 3-4 दिन में मार नहीं सकता। हाँ, सचिन को बोला था, सचिन भाग गया। क्यों? क्योंकि काम बहुत है इनको, वीआईपी बहुत है। अब इनके ये हो रही है कब पर्सन पूरे हो, कब भागे, कब पर्सन पूरे हो भागे नहीं। 11 बजे से पहले हिल गए ना तुम तो यहां पे लाल वाली चीटी ला के छोड़ूंगा, एक कट्टा निचोड़ निचोड़ के खा जाएगी तुम्हारे अंग अंग को। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो याद रखना आपके बोध गया के अंदर, सारनाथ में सबसे पहले आपके उपदेश दिया। आगे देखिए, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? भारत के लिए हमारी पहली जनगणना। गौरव को डंडा लगाएं।
के करे तू सैल कौन लेड़ा तेरा बाबा याना उरा गद्दा किस्मत लिखा के लिया आ रहा जिया मोनी हो रहे हो प्रशांत रहे हो पहली रॉकेट हाँ रोहिणी और उपग्रह आर्यभट्ट रोहिणी तो सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर पड़ता है श्री श्री हरि हरिकोटा और श्री हरिकोटा नामक जो पड़ता है ये पुलिकट 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 झील के अंदर है ये द्वीप और ये कहां पड़ता है भारत के आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया एक बार लाइक ठोकेंगे भाई फटाफट से आगे देखिए क्या दिया नेक्स्ट प्रश्न वाटर पोलो के हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ऑप्शन में 07 09 05 04 एक वाटर पोलो है तो एक पोलो है जिसका प्राचीन नाम था चोगान जिसकी उत्पत्ति मणिपुर से कुतुबुद्दीन ऐबक इसी खेल को खेलते समय 1210 में घोड़े से गिर के मर गए और इसमें 4 प्लेयर होते हैं जबकि वाटर पोलो के अंदर पानी में साथ साथ रहेंगे तो डूबोगे नहीं तो पानी में अकेले मत रहना साथ साथ रहकर एक दूसरे को पकड़ लेना पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में है और साथ में तमिलनाडु के अंदर भी है पुलिकट खारे पानी की एक झील है और ये भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी झील है ये दूसरी सांबर पहली झील का भाई जी बीएसएफ का एग्जाम और रनिंग कब तक होगी ये भाई जी किसको पूछ रही है लाला ये चीता घायल चीता बताएगा इसको घायल चीता अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो इस बच्चे को इंफॉर्मेशन दो महिंद्रा राठौड़ एक बार पुर ये होगी कोई जगह राइट गुरुजी राइट 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 आगे देखिए क्या दिया गया गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे हाँ राजनीतिक गुरु पक्को भी रहे ध्यान देना आपके गोपाल कृष्ण गोखले इसके राजनीतिक गुरु थे आगे देखिए क्या दिखे और तेरी का भाई ना भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है क्या प्रश्न है रेलगाड़ी तेज चलने वाली लाड़ दे तेज कुड़िए माइंड ना करी तेरे सुपने विच आवा हाँ यूट्यूब के सारे टीचर को हम भैया ही बोलते हैं हाँ तनिक भैया तुम बिल्कुल भैया इधर आइए वंदे आपके वंदे भारत तो एक सेकंड रुकियो भाई साहब एक सेकंड रुक जाओ आपको एक चीज दिखाता हूँ बढ़िया सी तुम भी बोलोगे गुरुजी मजा आएगा लुलु लुलु को बंद कर लो एक बार इधर आ जाइए ये लुलु लुलु क्या है ये क्या लगा रखा है ये कितनी बार बोला है मेरे को पढ़ लिया करो पर तुम नहीं मानते क्यों नहीं मानते मान जाओगे कई बार समझाया मान जाओ कुछ नहीं रखा इनमें क्यों झापुरी के थारा है अच्छा यार मेरे वालों मर जाओ हाँ हाँ बिल्कुल 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 हाँ अब एक बार देखिए बस दोस्तों एक बार फटाफट से बढ़िया से प्रश्नों की रिवीजन मारेंगे बहुत शानदार प्रश्न उत्तरी ध्रुव की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई फास्ट रिवीजन चलेगी अब फास्ट रिवीजन क्लास होगी भाई साहब क्या ना हाँ कापी बंद कर दो फटाफट रिवीजन क्लास है पढ़ा रखे प्रश्न है फटाफट दबाकर उत्तर दोगे भाई साहब उत्तरी ध्रुव की खोज की थी आपके रॉबर्ट पेरी के द्वारा अगले प्रश्न में देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनेको तवोई का संबंध किस देश से है फटाफट उत्तर बताओगे भाई साहब बिल्कुल जापान से इसका उत्तर संबंधित आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र में महासभा के अंदर
भारत की ओर से पहली महिला अध्यक्ष या सभापति चुने जाने वाली। राइट उत्तर बताइए सभी बच्चे। यूएनओ की महासभा के अंदर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष या सभापति जो बनी थी उसे बोलते हैं मोतीलाल नेहरू की बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। महिलाओं को मताधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश। महिलाओं को वोट करने का अधिकार। बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न लगाते चले। सुपर फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है, सुपर फास्ट। सुमन बता रही है सी उत्तर। देखिए महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार याद रखिए आपके न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को। आगे देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस जगह पे हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, बिल्कुल राइट उत्तर आपके बेलग्रेड के अंदर। आगे देखिए कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कागज का आविष्कार करने वाला, ये देख लो दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, कम से कम जितने लाइव देख रहे हैं आपका एक कर्तव्य तो बनता है, क्लास को शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, अपने यार दोस्तों को बताइए। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है राकेश सर का, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। नए चैनल पे बनते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सुबह 8:30 बजे आपके रोबोट सर की क्लास चलती है, फिर आपके 11:15 बजे जीके की क्लास चल रही है, रात को 8 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, फिर 9 बजे आपके जीके क्लास होती है। आज मैथ्स की नहीं हुई तो जीके की शानदार क्लास चल रही है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से। कागज का आविष्कार करने वाले पहले देश का नाम याद रखिए आपके चीन का। अगले प्रश्न को देखिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय, तो याद रखना इसके नागेंद्र सिंह। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। कागज का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? कागज सॉरी भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो यह ना प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष है वो याद रखना आपके जीवी मावलंकर, बी आर अंबेडकर, जेबी कृपलानी या आपके श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो इसका राइट उत्तर होगा आपके लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पे, बिल्कुल फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। आगे देखिए क्या दिए। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी, आईपीएस नहीं है आईएएस अधिकारी है, क्या आएगा? बिल्कुल अन्ना जॉर्ज, बिल्कुल सही कह रहा हूं। आईपीएस की अगर बात की जाए तो आपके किरण बेदी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति, जो भी चैनल पे नए बनते एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी दोस्त। तो याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर हम शिक्षक दिवस बनाते हैं। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? चुनाव आयुक्त, बिल्कुल राइट उत्तर सुकुमार सेन। यार तुझे तो बहुत कुछ आता है। आगे देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे लाडले? बिल्कुल स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल याद रखना आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम की जगह यहां पे शब्द मिलेगा अंतिम, अंतिम शब्द याद रखना आपके कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तब भी सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले भारत का पहला व्यक्ति 1958 के अंदर फिलीपींस की सरकार ने इसे दिया और ना, बिल्कुल राइट उत्तर आचार्य विनोबा भावे। दिए गए प्रश्न में बी उत्तर इसका बिल्कुल सही है।
कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो सिस्टम को, बढ़िया बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पेपर है इनका, पढ़ने के लिए जुटे हैं ये, पर तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। बस देख, दादे को देख। अरे बस ईब चेत करे रहे। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? और भारत में पहले टोटल जो बायोस्फीयर है, याद रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बोलते, क्या बोलते? राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल, तमिलनाडु नीलगिरी। ये बायोस्फीयर है, रिजर्व, जैव विविधता क्षेत्र, जो टोटल देश में 18। आवाज किसकी आ रही है फोन में से? अरे कौन सो यो मार लो के? अरे मार ला चुस्सा की बिल खोद देंगे तो रोड़ो की हो। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, और छोटो देश पूछ लू तो छोटा देश वेटिकन, वेटिकन सिटी। तो दिए गए प्रश्न में उत्तर क्या होगा आपके? रूस। आगे देखिए क्या दिए गए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में 28 जनवरी 1950 को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले ये कोर्ट था, एक उच्च न्यायालय के रूप में बनाया गया था। इसे 1774 के अंदर कलकत्ता में इसका ऑफिस था, इधर जब। याद रखना आपके ग्रीनलैंड। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? हाँ बिल्कुल, सांबर झील। याद रखना, सर्वाधिक लवणता, लवणता वाली झील है, लवणता। और ये सबसे बड़ी आपके झील है चिल्का। और भारत में मीठे पानी की पूछ ले तो सबसे बड़ी, तो याद रखना वूलर, जम्मू एंड कश्मीर में। डल झील भी जम्मू एंड कश्मीर में, गंदी बहुत है ये डल झील, हाँ गंदा है। भूपेन हजारिका एक व्यक्ति है, और भूपेन हजारिका के नाम से एक नदी पुल बना रखा है, जो असम के अंदर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिसे लोहित नदी बोलते हैं। लोहित नदी 1773 में आपके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एपेक्स कोर्ट बना था, जो बाद में चलकर एक सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा लेता है। 28 जनवरी 1950 को लाला। अक्षय चौधरी पढ़ ले और मुझे भी पढ़ाने दे यार। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज कहां पर स्थापित है? गोल गुंबज, अगर गोल घर पूछ ले, गोल घर याद रखना आपके पटना में पड़ता है, लेकिन गोलकुंडा किला पूछ ले तो हैदराबाद, और गोल गुंबज पूछे तो कर्नाटक बीजापुर में, कर्नाटक बीजापुर के अंदर। अरे अंजलि मिश्रा, ये अक्षय बहुत तेज बहुत है ये। 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत उसका बिल पास हुआ, और 1774 के अंदर कलकत्ता में उसको स्थापित किया गया, जो एक अपीलीय न्यायालय था, क्योंकि उससे जो फैसले करते थे वो ब्रिटिश में होता था। इधर जब भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है, उस बांध का नाम क्या है? जो आपके उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पे, और इसका नाम हो जाएगा भैया आपके टिहरी बांध। फरका बांध के बांध तो पानी बांग्लादेश भारत में बांटने का कार्य करता है, गंगा नदी पर बना हुआ है। फन किया था, इतने हट मत हो अंजलि सिस्टर। अरे वो फन तेरा फ्राटो बना दूंगा मैं, पटो का फन करूं। अरे के मिला तन फन करना में, पढ़ क्यों नहीं ले? अंजलि को नहीं आओ बेटा पेपर में। अंजलि बड़ा जागी, जड़ा कोई वर्दी यारो पी पी करके ले जाएगो अगली ने, यो बैठे रह जाएगो। आशिक को कभी अपनी महबूबा नहीं मिलती। हाँ, जापान की मुद्रा का नाम बताइए। जापान की मुद्रा, अरे नेहा भाई, अरे नेहा गुड़िया, तुम 1 करो 2 करो, तुम्हारी खुली छूट है। तुम आज प्रश्न करो, सबके उत्तर दूंगा भाई, बहुत देर होगी। थारली खास मेटनी पड़ेगी, मंदिक है। जापान की मुद्रा वायदिस कोलावेरी,
कोलावेरी जख्मी हो रहे आज। हाँ, मिल मिल गई तो लगी शर्त। अंजलि तो आन दे पर्सन। जापान की मुद्रा याद रखना, आपके जापान की मुद्रा को बोलते हैं येन। इस प्रकार इसका सिंबल है। बट देख, ओ बढ़ जानी लट, टमाटर में कौन पड़ जाए सुंडी। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? हाँ, अब इसको रियाल की जगह इसको बोलते हैं आपके, हाँ सॉरी रियाल ही इसका, वो आपके ईरान की है तोमान। दिया गया उत्तर में आपका ए ऑप्शन सही है। आज समझे नहीं सर? अरे मैं के समझू बेचारा ना, आज मैं संभालू या मर लियो हो तो आज पड़ गयो। बोले गुरु जी आठ दुख है। मैं बोल मरण कौन दी, मैं तेरे से खड़े होने कब दिनों मैं सचिन घेर ले गया नाडो। डॉक्टर बोले के समान नहीं हो। मैं को समान ना छेड़े, समान नाने रंग हो, तू इलाज कर दे। बोले हो कि है, मैं को बस जाजू पड़ गए हो, बाल बाल बचे हो। डॉक्टर बोले बाल ही बाल बच रहे, बाकी तो कीमी कौन बच रहे। मैं को जोड़ दे तू रुपया। बोले रुपया लगेगा भाई साहब, 1000 रुपया। मैं को कीमी कर ले, मसा से 840 पर आगे छोड़ो। डेनमार्क की राजधानी का नाम बताइए। याद डॉक्टर बोले इसके पिताजी का नाम बताइए। मेरे को लालन पालन पोषण नानी ना कर, पिताजी को क्या बताऊं। माँ को तो मेल लिख दे एक बार, तो मैं ही हुआ सारू की मी। बोला और कोई इसका जान बचा। मैं को नॉमिनेज में तू लिख दे अंजलि को नाम। बोले संपत्ति, मैं को संपत्ति मैं दूंगा, गड़ा संपत्ति है। कोपेनहेगन याद रखना आपके। अगले प्रश्न को देखिए, कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? जख्मी चीता। देखिए, कनाडा की राजधानी याद रखना आपके ओटावा। आगे देखिए, फ्रांस की मुद्रा का नाम बताइए। पाउंड, पाउंड इंग्लैंड में चला। फ्रांस की मुद्रा का नाम है यूरो। जकार्ता किस देश की राजधानी का नाम है? जकार्ता। कर्म भूमि पुस्तक के लेखक का नाम तो वही है, यही कर्म भूमि, रंग भूमि, मुंशी प्रेमचंद। जकार्ता याद रखना, इंडोनेशिया। आगे देखिए, गांधी, राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम। मोनू छोटा। सचिन का है आज, सचिन नहीं दिखाई दे रहा। कहां पे सचिन? गुरुजी सो गए क्या? सुरेंद्र जी, एक टापर लापता है। सचिन ने टोइयो एक बार, मार लियो थाली, बिसल मारियो एक बार। हाँ, ए दो चेला और जा रहे, एक थार लो, वो एक अंकित और एक वो क्या नाम है दूसरा, गौरव। और भी लाइक जीती हो, गांव जा रहे हो क्या? देखिए, राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि। आगे देखिए, चैतन्य भूमि, जिसे चेत्रा भूमि भी बोला जाता है, चेत्रा, ये किसके समाधि स्थल का नाम है? बताइए दोस्तों। अच्छा, सचिन सो गया क्या? दीपक कह रहा सचिन सो गया। गुरुजी, एक बार लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। हाँ, दवाई ले लिए दूध से थी, फिर बाद में को बताई को नहीं। घोलती ले लिए कैल्शियम हमारी। 8 फूल जेगो, मजाक कौन करूं, अंदरूनी चोट फूल जेगा दिखदार। बिहार भूमि, सॉरी बिहार भूमि नहीं, आपके बिहार अंबेडकर। आगे देखिए, जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम क्या है?
जग जीवन राम की समाधि स्थल का नाम है आपके समता स्थल। आगे ध्यान दीजिए, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? शक्ति स्थल का संबंध बिल्कुल इंदिरा गांधी। आगे देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक बिल्कुल ध्यान देना, आपके इंडिया डिवाइडेड आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कृति रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं? बिल्कुल ये सभी। आगे देखिए, द सोशल आपके कन्वेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, याद रखना। एक लास्ट और देख लो आज का प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल आपके थिंग नामक जो रचना है ये आपके अरुंधति रॉय के द्वारा। तो दिए गए प्रश्न इन सभी की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। सुबह आपकी क्लास चलेगी 8:30 बजे, सभी बच्चे उपस्थित मिले। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।